सबसे पहले भगवान भोलेनाथ के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आदिशक्ति माँ भवानी गौरा के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आप सभी गुरु भाई गुरु बहनों के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई गुरु बहनों, आप लोगों के सपोर्ट और आशीर्वाद से हमारा चैनल चल रहा है। हम लोगों की मदद कर पाएंगे। आपके मदद के बिना ये कार्य सिद्ध नहीं हो पाएगा। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। जब तक आप लोग लाइक शेयर नहीं करेंगे तब तक कथा और शिव भक्तों तक नहीं पहुंच पाएगी। आप लोगों का सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अगर जो आप लोग चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियो पड़े, जो भी कथा पड़े, वो आप लोगों तक आसानी से पहुंच जाए। कमेंट में महादेव का नाम ज़रूर लिखिए। महादेव का नाम लिखने से, बोलने से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, सारी परेशानी दूर हो जाती है। आज जो मैं आप लोगों को कथा सुनाऊंगी, कथा बड़ी ही सुंदर है। महादेव की, मैया पार्वती की अत्यंत ही सुंदर कथा है। कथा को आप लोग अंत तक देखिएगा। कथा आधी अधूरी देखने पे कोई ज्ञान प्राप्त नहीं होता है। और जब महादेव की ही चर्चा है, भगवान की ही चर्चा है, तो चर्चा को तो पूरा ही सुनना चाहिए। आधा अधूरा सुनने पे भगवान का अपमान होता है। तो प्लीज़ कथा आप लोग पूरा सुनिएगा। देखिए गुरु भाई गुरु बहनों, एक बार भगवान भोलेनाथ, हमारी जगत जननी मैया माँ गौरा कैलाश पर्वत पे बैठे हुए थे। तो महादेव तो अक्सर समाधि में रहते हैं, पर मैया पार्वती अपना घर का कार्य और साथ में इधर उधर घूमती भी रहती हैं। कभी पृथ्वी पे भ्रमण करती हैं, कभी देवलोक में घूमती रहती हैं। वो अपने कैलाश पर्वत पे सारे जितने वहाँ पे नंदी हैं, कभी कभी नारद जी आ जाया करते हैं, सबके साथ बैठ के अपना बातचीत भी करती रहती हैं, धर्म के कार्य में भी लगी रहती हैं। धीरे धीरे समय बीतता रहा। एक दिन महादेव अपने समाधि से बाहर आए। वैसे ही मैया पार्वती कहीं कि महादेव, आज हमारी इच्छा हो रही है कि हम लोग पृथ्वी पे चलते घूमने। महादेव कहे कि अरे देवी, अभी तो मैं ध्यान से बाहर आया हूँ, तब तक आप पृथ्वी पे जाने की जिज्ञासा उत्पन्न कर रही हैं, क्या बात है। देवी मुस्कुराई, कहीं कि महादेव, आप तो अकेले अपने भक्तों के बीच चले जाते हैं, आज हमारा मन कर रहा है तो हमसे सवाल पूछ रहे हैं। महादेव कहें कि जब आपका मन हो ही गया है तब तो आपको लेके चलना ही पड़ेगा पृथ्वी पे। मैया पार्वती, भगवान भोलेनाथ दोनों लोग पृथ्वी पे आए। गुरु भाई गुरु बहनों, उस समय गंगा स्नान का समय चल रहा था। गंगा स्नान करने लोग जा रहे थे। अब मैया पार्वती, भगवान भोलेनाथ जब पृथ्वी पे आए तो घूमते घूमते एक गंगा के तट पे जा पहुँचे, जहाँ बहुत व्यक्ति, हजारों लाखों व्यक्ति श्रद्धालु गंगा में डुबकी लगा रहे थे। जब गंगा में डुबकी लगा रहे थे तो भगवान भोलेनाथ कहे कि देख रहे हैं गौरा, ये लोग भले गंगा में डुबकी लगा रहे हैं, बाकी सभी पापी हैं। तो माँ गौरा कहें कि हम तो यही जानते थे कि गंगा में जो डुबकी लगा लेता है, जो गंगा में स्नान कर लेता है, उसके सारे पाप धुल जाते हैं। क्या इस कलयुग में गंगा माँ पाप नाशनी नहीं रही? भगवान भोलेनाथ कहे कि पाप नाशनी तो हैं, पर यहाँ देखिए, सभी अपने तन को धो रहा है, कोई मन को नहीं धो रहा है। जो मन का मैल है वो मन में ही है, इसलिए सब पापी है। शरीर को भिगो रहा है, सारे लोग भीगे हुए हैं। शरीर को तो धुल देगा, बाकी मन को नहीं धो रहा है। जो सच्चे हृदय से, सच्चे मन से गंगा में स्नान करता है, उसी का उद्धार होता है, उसी का पाप नाश होता है। देवी पूछी कि हे महादेव, ये कैसे होता है? कैसे पता चलेगा कि कौन सच्चे हृदय से गंगा में स्नान कर रहा है? महादेव कहे कि देवी, मैं आज इस सवाल का जवाब आज नहीं दूंगा, आज उत्तर नहीं दूंगा। हम आपको
आपके प्रश्न का उत्तर कल दूंगा। और बातचीत करते हुए महादेव और मैया पार्वती वहाँ से अब चले गए। मैया पार्वती के मन में जान जाते हैं कि अगर जो कोई बात है उनके मन में चलने लगती है, कोई सवाल उनके मन में चलने लगता है, तो उनको कोई कार्य अच्छा नहीं लगता है। सोचती हैं कि कब मैं जान लूँ। और ये अक्सर सारी औरतों की बात है। औरतें अगर जो कोई बात जान जाती हैं तो उनके पेट में खुड़बुड़ी हो जाती है कि कब उस बात को जान लें। वैसे ही मैया पार्वती अब भगवान भोलेनाथ से सोच रही थी कब हमारे प्रश्न के उत्तर देंगे, कब हमारे प्रश्न के उत्तर देंगे। किसी तरह रात बीती, जैसे सुबह हुई महादेव से कहीं कि हे महादेव चलिए पृथ्वी पे चला जाए, हमारे प्रश्न का उत्तर आपको देना है। महादेव मुस्कुराए, कहे कि हाँ देवी हमको पता है, आप बिना अपने प्रश्न का उत्तर जाने हमसे सवाल करती रहेंगी, तो इससे बढ़िया है कि कई सवाल और उजागर हो जाए इससे पहले कि मैं आपके प्रश्न का उत्तर दे ही दूँ। तो चलिए अब दोनों लोग पृथ्वी पे फिर आए। भगवान भोलेनाथ इंद्र से कहे कि इंद्र खूब तेज बारिश कराओ थोड़ी देर के लिए। भगवान का आदेश हुआ, भगवान इंद्र खूब तेज बारिश कराए। चारों तरफ कीचड़ फैल गया, धूल जो थी वो कीचड़ का रूप ले ली। जिस रास्ते से श्रद्धालु जा रहे थे गंगा स्नान करने, उस रास्ते में इतना कीचड़ भर गया, इतना कीचड़ भर गया कि अब बारिश होगी तो कीचड़ हो ही जाएगा, जहाँ लोगों की चहल पहल रहेगी। कीचड़ ही कीचड़ हो गया। वहीं एक छोटा सा गड्ढा था। भगवान भोलेनाथ उस गड्ढे में एक बूढ़े का रूप बना के जाके बैठ गए, कीचड़ से सन गए पूरा। मैया पार्वती से कहे कि आपके प्रश्न का उत्तर अब यहीं मिलेगा। ऐसा है कि मैं कीचड़ में बैठ गया हूँ, आप एक बूढ़ी का रूप बनाइए और इसी गड्ढे के बाहर बैठ जाइए, और जितने श्रद्धालु आएंगे उनसे कहिएगा कि हमारे पति को निकाल दो, हाय हाय रे मेरा पति इस गड्ढे में गिर गया है, कोई हमारे पति को निकाल दे। अगर जो कोई व्यक्ति हमको निकालने आए तो सबसे पहला सवाल आप रख दीजिएगा, उससे एक बात कहिएगा कि जो व्यक्ति पाप नहीं किया है वही उसको निकालेगा, हमारे पति को, नहीं तो वो जल के भस्म हो जाएगा। अब मैया पार्वती वहाँ बूढ़ी का रूप बना के बैठ गई। अब भगवान भोलेनाथ तो उस गड्ढे में कीचड़ में जाके बैठ गए। वाह रे हमारे महादेव! भगवान अपने भक्तों के लिए कहाँ कहाँ नहीं चले जाते हैं। महादेव कीचड़ में जाके बैठ गए। सोचिए उस समय महादेव हमारे कैसे लग रहे होंगे। भगवान कीचड़ में बैठ गए। अब मैया पार्वती वहाँ हजारों लाखों की भीड़, इतनी भीड़ उमड़ी थी गंगा स्नान के लिए कि पूछना नहीं था, मानो सारे पृथ्वी के लोग वहीं पहुँच गए हों। अब लगी मैया पार्वती चीखने चिल्लाने की, हाय हाय रे मेरे पति इस गड्ढे में गिर गए, कोई हमारे पति को निकाल दे। तो सारे व्यक्ति अब अच्छे अच्छे कपड़े पहन के जा रहे हैं। तो कोई व्यक्ति ये सोचता है इतना अच्छा कपड़ा पहना, एक तो पैर में कीचड़ लगी रहा है, कपड़े में भी कीचड़ लग जाएगा, मैं क्यों निकालूं। और कोई कोई व्यक्ति तो माँ गौरा को देख के अपनी नीयत तक खराब कर डाला कि देखो कितना बुढ़ा, उसको गड्ढे से निकल नहीं जा रहा है, ऐसा बुढ़ा है, हाथ पैर कांप रहे हैं उसके, और कितनी सुंदर कोमल कन्या है, कहाँ से बुढ़े के जाल में फंस गई। अरे रानी हमारे पास चलती, हमारे साथ चलती तो तुमको रानी बना के रखते। देवी कहीं कि देखो इन पापियों को ये नहीं पता है कि हम किससे ये बात कह रहे हैं। बाकी माँ तो अपनी बात को दोहराती रही। उसी में से कोई व्यक्ति आ जाता, कोई व्यक्ति आ जाता कि चलो बुढ़े को निकाल दें। मैया पार्वती कहती, कन्या रूप में थी मैया पार्वती कहती कि ऐसा है कि रुक जाओ, हमारे पति को वही व्यक्ति निकालेगा जो पाप नहीं किया होगा। अगर जो तुम कोई पाप किए होगे तो जहाँ उनको छुओगे वहाँ तुम जल के भस्म हो जाओगे। वो व्यक्ति तुरंत पीछे हट जाता कि हम तो पाप किए हैं, क्या पता कभी छोटा ही पाप किए हैं पर किए हैं। अगर जो पता चलेगा कि हम छुए बुड्ढे को, हम जल के भस्म हो जाए तो हम तो उसको निकाल भी नहीं पाएंगे, दूसरा हम भी ख़त्म हो जाएंगे। लोग पीछे हटते रहे। गुरु भाई गुरु बहनों, इस पृथ्वी पे वही व्यक्ति निष्पाप गंगा में स्नान करता है
अपने मन के मैल को जो धोता है। धीरे धीरे ऐसे ही पूरा दिन बीत चला। शाम हो गई। शाम को एक व्यक्ति गंगा स्नान करके आ रहा था। मैया पार्वती वैसे ही चिल्ला रही थी, हाँ अरे मेरा पति गड्ढे में गिर गया, कोई हमारे पति को निकाल दे। वो व्यक्ति आया, कहा कि हे देवी, हम आपके पति को निकाल दे रहे हैं, आप परेशान ना होइए। मैया नज़र उठा के उसको देखी, कहीं कि रुक जाओ, हमारे पति को वही व्यक्ति निकालेगा जो व्यक्ति पाप कभी नहीं किया होगा। अगर जो पाप किया होगा तो निकालेगा हमारे पति को, तो जल के भस्म हो जाएगा। वो व्यक्ति कहा कि मैया, मैं तो अभी गंगा स्नान करके आ रहा हूँ, सारे पाप मेरे धुल गए हैं। जो भी मैं पाप किया हूँगा गंगा में मैं धुल के आ गया, अब मैं आपके पति को निकाल दे रहा हूँ। अब वो व्यक्ति इतना कह के और भगवान भोलेनाथ जो बूढ़े रूप में कीचड़ में गिरे हुए थे उनका हाथ पकड़ के और निकाल दिया। भगवान मुस्कुराने लगे, मैया भी मुस्कुराने लगी और अपने रूप में उसको दर्शन दिए। वो कैसा मंजर रहा होगा, कैसा समय रहा होगा, हमको तो बस सोचने मात्र से प्रभु का दर्शन मिल रहा है कि प्रभु उस समय कीचड़ में से निकले होंगे जब अपने स्वरूप में आए होंगे। मैया पार्वती जब उस कन्या रूप से अपने स्वरूप में आई होंगी तो कैसा मंजर रहा होगा, कितना सुंदर, कितना सुखद समय रहा होगा उस व्यक्ति के लिए। भगवान भोलेनाथ उससे पूछे कि ये बताओ कि तुमको क्या चाहिए। तो व्यक्ति कहा कि भगवान, उनके चरणों में गिर पड़ा, भगवान हमको कुछ नहीं चाहिए, आपका दिया हुआ सब कुछ हमारे पास है, धन दौलत वैभव सब कुछ है, हमको बस आपकी भक्ति चाहिए। जब तक मैं इस मनुष्य योनि में रहूं, आपकी भक्ति करते हुए हमारे प्राण निकले। तथास्तु कहे भगवान और अंतर्ध्यान हो गए। वो व्यक्ति प्रसन्न होते हुए अपने घर को गया। तो गंगा में स्नान तो सभी करते हैं, पर किसी न किसी के प्रति मन में मैल रखते हैं। उसी रास्ते में गुरु बहाना जाती हैं, सुंदर सुंदर लड़कियां जाती हैं गंगा स्नान के लिए, पुरुष जाते हैं। किसी स्त्री का किसी पुरुष को देख के पाप वासना आ जाना, किसी पुरुष को किसी पराई स्त्री को देख के वासना आ जाना, ये भी एक बहुत बड़ा पाप है। क्योंकि गंगा स्नान सभी करने जाते हैं, और जो अपने मन के मैल को धोने जाता है, जब गंगा जी में जब पहुंचता है तो कहता है कि हे गंगा मैया, आज तक जो हम किए, जो हमसे पाप हुआ, जो हमारा पुण्य है, वो सब आज मैं आपके पास छोड़ रहा हूँ। अब इसका इंसाफ आप करिएगा। उस व्यक्ति का पाप धुलेगा, ना कि किसी के प्रति द्वेष भावना रखें, किसी के प्रति जलनशीलता रखें, किसी को देख के वासना भरी नज़रों से देखें। उसके मन का मैल कभी धुला नहीं जा सकता है। उस व्यक्ति में महादेव की कृपा हुई कि महादेव स्वयं दर्शन दिए। महादेव और मैया पार्वती कैलाश पर्वत चले गए। महादेव समझाए कि देखो देवी, इतने लाखों श्रद्धालु थे, दिन भर आए हमको निकालने पर, तुमने रोक दिया कि हमारे पति को वही निकालेगा जो व्यक्ति पाप नहीं किया होगा। तो सब पीछे हट जाते कि पाप तो हम किए हैं, जब छुएंगे बूढ़े को तो हम जल के भस्म हो जाएंगे। सब ने हट गया। बाकी ये भी व्यक्ति पाप किया था, ऐसा नहीं कि पृथ्वी पे है तो पाप नहीं किया था, झूठ नहीं बोला था, ये भी किया था। पर सच्चे हृदय से गंगा जी में स्नान किया, अपने पाप को वहीं छोड़ दिया और आया तो निस्वार्थ भाव से हमारी मदद किया, हमको कीचड़ से बाहर निकाला। तो इतने श्रद्धालुओं में मात्र एक सच्चा भक्त निकला जो गंगा माँ में स्नान करने गया था। तो गुरु भाई गुरु बहनों, मैया तो संतुष्ट हो गई अपने उत्तर पाके अपने प्रश्न का। बाकी क्या आप लोग संतुष्ट हुए कि नहीं, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं भी महादेव से यही प्रार्थना करती रहती हूँ कि हे भोलेनाथ, हे शिव गुरु, जो भी आपकी कथा को सुन रहा हो, देख रहा हो, उसको हर परेशानी से दूर करिए, सारी समस्याओं से दूर करिए, सारे पापों से मुक्त करिए। इसी कामना के साथ
मैं भी महादेव से हमेशा यही प्रार्थना करती रहती हूँ कि सभी गुरु भाई सभी गुरु बहनों पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखिए। इसी कामना को लेते हुए हर हर महादेव।